सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, सुनने से भले ही हमें अजीब लगे, लेकिन साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं में कितना बदलाव आ गया, कितने इनको फायदे हो गए और ना जाने नई नई चीज़ें क्या क्या हो गई। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में। 10 दिसंबर वर्कशीट नंबर 22 क्लास 8 हिंदी और हमारा चैप्टर पार्ट चल रहा है जहाँ पहिया है। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो जल्दी से झट से अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल भी आपने टाइम नहीं लगाना है, कम से कम 80 का टारगेट आपने कंप्लीट करना है आज की वीडियो से। और अगर आपकी पुरानी कोई वीडियो रह गई हो तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने देखा कि वो पुडुकोट्टई जिला जो कि बड़ा पिछड़ा था, बड़ा गरीब था, आज वहाँ की महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं। पुरुषों द्वारा थोपे गए कामों को उनसे बढ़कर के आगे निकल रही हैं। साइकिल चला रही हैं, साइकिल चलाना सीख गई हैं और सिर्फ एंजॉय नहीं, सिर्फ मस्ती नहीं या सिर्फ आज़ादी नहीं, बल्कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो आर्थिक निहितार्थ, आर्थिक यानी कि पैसों का क्या क्या हुआ देखो, ध्यान से समझो कि आय में वृद्धि हो गई, इनकम बढ़ गया। अब कैसे बढ़ा इनकम, जरूर समझे आप। कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में, जैसे गांव में क्या करते हैं लोग कि उन्होंने खेती में यानी मूली उगाई है, गोभी उगाई है, यानी कि सब्जी उगाई है। अब वो क्या करते हैं, अपने उत्पाद को बेच आती है ना। तो साइकिल है, फटाफट से पेडल मारा और चल दिया। ना कोई तेल, ना कोई पेट्रोल, ना कोई झंझट। बसों का इंतजार करने में जो समय खर्च होता था, साथ में पैसे लगते थे, वो भी बच गए, है ना। तो देखो, एक पंथ कितने काज, 2 काज तो हमने सुने ना, यहाँ पर बहुत सारे काज हैं। और खराब परिवहन यानी कि जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती, उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो साइकिल तो भैया हर जगह चली जाती है। बड़ी विनम्र सवारी है साइकिल। बेचारी कभी ये नहीं कहती कि मैं पत्थरों के ऊपर नहीं जाऊंगी, मैं रेत के ऊपर नहीं जाऊंगी, ये रास्ता खराब है, बस चल देती है ना। अब देखो, इससे इतना समय मिल जाता है कि वो अपने सामान को और ज़्यादा बेच पाती है। और एक और बात, इससे वो अधिक इलाकों में भी जा पाती है। और ख़ास बात है कि अब उन्हें आराम करने का भी टाइम मिल गया। अब सोचो एग्जाम्पल के लिए कि वो पहले 4 गांव में बेचती थी, अब साइकिल आ गया तो वो 6-7 गांव में बेच आती है। पहला फ़ायदा हो गया। अब देखो, साइकिल है तो बस का इंतज़ार करना पड़ता था कब बस आए, हो सकता है बस तो इस रूट में भी जा रहा है ना, अब ये इधर उधर उधर सभी गाँव इन्होंने कवर कर लिए। और बात, जल्दी जल्दी गए, बस का इंतज़ार करना पड़ा, तो काफ़ी ये काम इनको, जैसे 6-7 गाँव को पहले 4 गाँव में ये 4 से 5 घंटे जाती थी, अब ये 3 से 4 घंटे में ही पहुंच जाती है। तो टाइम की बचत, पैसे की इनकम तो हो ही रही है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे फायदे हैं। और छोटे उत्पादकों को जब बसों का इंतजार करना पड़ता था, अब महिलाओं को क्या करना पड़ता था, देखो बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए या तो अपने पिता के या अपने भाई से सहारा लेती थी, या पति से सहारा लेगी, या बेटे से सहारा लेगी। लेकिन आज वो खुद पर डिपेंड हो गई है, यानी कि जब साइकिल उठाई, पेडल मारा और चल दिए। आज अपना सामान गिने चुने गांव तक ही बेच पाती थी, और कुछ तो पैदल ही चलते थे। लेकिन आज साइकिल है तो वो काफ़ी जगह चली जाती हैं, और जिनके पास नहीं, आज भी वो पैदल ही जाती हैं। बहुत कम पैसे कमा पाती है, बहुत कम काम कर पाती है, और फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए पीने का पानी चाहिए, घर के छोटे मोटे काम चाहिए, तो जल्दी जल्दी भाग कर आती है। अब साइकिल जिनके पास है तो वो क्या करती है, देखो घरेलू कामों को जल्दी भागना नहीं पड़ेगा उन्हें, सारा काम बिना दिक्कत के कर लेती है। और सुनसान इलाका है तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी साइकिल उठाई, फटाफट से चल दिए। देखो क्या करते हैं, बच्चों को भी आगे कैरियर पे बिठाया, आगे जो सीट के आगे छोटा सा लोग बना लेते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा साइकिल के आगे कुछ लोग छोटा सा बैठने के लिए बना देते हैं। तो आप में से कितने बच्चों ने देखा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पीछे कैरियर में सामान भी ले लिया, कुछ पानी के बर्तन भी ले लिए, है ना। तो छोटे मोटे काम, बहुत सारे काम कर लिए। अब देखो, आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा, कुछ और भी इसके फ़ायदे हैं। तो और क्या फ़ायदे हैं वो जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो फातिमा है ना, वो किराए पे साइकिल लेती है। तो इनका कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें पैसों का ही फ़ायदा हो, आत्मसम्मान भी मिलता है हमें से,
रिस्पेक्ट हमारी बढ़ती है, हम अपने छोटे मोटे काम कर लेते हैं, है ना, तो अच्छा लगता है। अब ये कहती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक मामला ही इससे बढ़ेगा, क्योंकि मैं तो पैसे खर्च करती हूँ। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से मेरी तो कोई कमाई नहीं होती, मैं तो पैसे गंवाती हूँ। कहाँ पैसे गंवाती है, ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि फ़ातिमा जो है वो साइकिल चलाने में पैसे कहाँ बर्बाद होते हैं इनके। देखो वो कहती है कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, फिर भी ये क्या करती हैं, किराए पर साइकिल लेती है, लेकिन हैप्पी है, आज़ाद रहती है और कहीं भी जो है घूमना फिरना। और इस तरह से विनम्र सवारी के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा कि वो आज़ादी का प्रतीक समझा जाएगा, इसे विनम्र सवारी कह दिया। मैं देखो छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष, जो मर्जी जब मर्जी बेचारी को ले चलो, कोई रेड लाइट नहीं, खराब हो गई तो कंधे पर उठा के ले चलो। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। अब अगर हम शहर की बात करें, हम दिल्ली में, तो हमें लग रहा होगा यार गांव में साइकिल चलाने को इतनी बड़ी बात समझ रहे हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं और ना जाने क्या क्या कार चलाते हैं। लेकिन गांव वालों के लिए बहुत बड़ी बात है साइकिल चलाना, और वहाँ पर भी पुडुकोट्टई की महिलाओं में, जहाँ के घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। आज भी दिल्ली के अंदर भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो हवाई जहाज़ जैसे उड़ाने उपलब्ध है उस गांव के लिए, ऐसे जैसे उन्होंने हवाई जहाज़ उड़ा लिया हो। और यहाँ की औरतें समझ सकती हैं कि उनको कितनी प्रॉब्लम इस काम में आई। उनके लिए लोग विरोध करते रहें, है ना, लेकिन महिलाओं की बराबरी वो आज नहीं कर सकते। यहाँ की महिलाओं का कहना है कि लोग हंसें, लोग हमारा मजाक बनाएं, कोई बात नहीं, लोगों को लगे कि साइकिल ही तो चला रहे हैं, इतनी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो कहते हैं हमारे लिए साइकिल नहीं बल्कि हवाई जहाज उड़ाने जैसे बड़ी उपलब्धि है, और हो भी क्यों ना। आखिर गांव की जो बात है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को झट से लाइक कर दिया होगा, आपने नहीं किया तो अभी कर दो। ज़्यादा गांव, ज़्यादा इलाकों में जा पा रही है, आराम करने का भी टाइम मिल रहा है और ज़्यादा जगहों पर भी आना जाना हो जाता है, साथ में रिश्तेदारों के घर भी आ जा लो आराम से, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या फ़ायदे हुए होंगे ज़रूर मुझे कमेंट। तो दूसरा सवाल है कि साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया, तो इसका क्या आंसर लिखोगे। सबसे पहले तो अब ये समझ लो कि विनम्र होता क्या है। विनम्र यानी कि झुककर चलना, किसी से ऐंठना नहीं, किसी से लड़ना नहीं। तो देखो साइकिल को हर जगह हर कोई बच्चा, सॉरी ये बच्चा है, चला सकता है, हर कोई चला सकता है, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष, छोटा बड़ा, अमीर गरीब सभी चला ले, तो है ना। विनम्र सवारी बेचारी कुछ भी नहीं कहती है, बहुत कम खर्चे में बहुत काम और आसानी से कर लेती है। कभी भी कहीं भी कैसे भी इसकी सवारी कर सकते हैं आप। कोई रेड लाइट नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं और कोई चालान नहीं, और ना ही कोई लाइसेंस की ज़रूरत है। बिना डीजल के, बिना पेट्रोल के, बिना प्रदूषण के इतना अच्छा क्या मिल सकता है। और क्या क्या फ़ायदे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला सवाल है कि आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा, क्या रीज़न है इसका नामकरण का। तो देखो अगर मेरे विचार की बात करूं तो मेरे विचार से पार्ट का नाम जहां पहिया रखना सर्वथा यानी कि बहुत ही अच्छा है। जिस तरह पहिया घूमता रहता है, पहिए का नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आता जाता रहता है, तो इसीलिए हमारे जीवन में भी परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो पिछड़े में रहते थे, लोगों के द्वारा थोपे गए काम करते थे, आज वो खुद करती हैं। पाठ में पहिए के माध्यम से परिवर्तन को दिखाया है पुडुकोट्टई के महिलाओं के जीवन में। तो यह नाम मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कोई और नाम इसका याद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चौथा सवाल आपके लिए एक्टिविटी है, जिस प्रकार साइकिल को सीखने से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में काफ़ी बदलाव आया और फ़ायदे भी हुए, उसी प्रकार और कौन कौन से कौशल हैं जो गांव की महिलाएं सीख सकती हैं और उन्हें उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो कैसे होगा, आज इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेंगे कि साइकिल चलाने के, तो जिस तरह साइकिल चलाने के फ़ायदे हैं उसी तरह और क्या क्या चीज़ें सीख कर के फ़ायदा हो सकता है। तो देखो पहला तो सब्जी उत्पादन कौशल सीखेंगे। गांव में सब्जी का बहुत अच्छा व्यापार चलता है, महिलाएं कर सकती हैं। हस्तशिल्प यानी कि कढ़ाई, सिलाई, बुनाई बहुत लोग करते हैं। कई लोग तो सितारे भी लगाते हैं चूड़ियों में और पीस वो लेते हैं कपड़े टाइप का, है ना। यहाँ पर अचार बनाना, मुरब्बा बनाना और उसे बेच सकते हैं। गाँव में सीजन में हर चीज़ का अचार बना लो। सजावट का सामान,
बनाना सीखना, जैसे त्योहारों में दिवाली में देखो लड़ियाँ झालर बनाना बहुत महंगे महंगे बिकते हैं। साथ में कुछ महिलाएं जो बैटरी रिक्शा भी चलाती हैं। तो और भी क्या क्या काम हैं जो महिलाएं गांव में कर सकती हैं, मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। अपने नाम के साथ अपने स्कूल का नाम और अपना नाम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को सभी को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।